श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेहि सुक्ति सरोवर ईश्वर उपासना और इसका प्रकार। श्री सद्गुरुवे नमः। महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज की वाणी। उपासना को आराधना भी कहते हैं। एकांत में बैठ बैठकर जप करो और ध्यान करो। जप विधि को जानो और ध्यान विधि को जानो। जप ध्यान करने से ईश्वर की ओर जाया जा सकेगा, पहुंचा जा सकेगा। ईश्वर की ओर जाना ईश्वर की भक्ति है, यह उपासना है, आराधना है। यदि आप किसी अस्थूल मूर्ति की उपासना तक ही रहें तो 84 से नहीं छूट सकते। अस्थूल उपासना के द्वारा मन को कुछ एकाग्र किया जाता है और उसके बाद सूक्ष्म ध्यान में जाना होता है। सूक्ष्म में जाने से चैन मिलता जाता है और ईश्वर की तरफ से अवलंब भी मिलता है। साधारणतया मन के वास्ते मैं, शरीर के वास्ते मैं का व्यवहार करते हैं। मन और शरीर के मिलने से जो सुख होता है वही वह जानता है जो पाता है। इसलिए संतों ने कहा है कि उपासना करो। उपासना करने से स्वयं जानोगे, इसको कोई समझा नहीं सकता। उसको सुख मिला है इतना ही कहा जाएगा। ईश्वर की उपासना में सुख मिलता है, कहाँ जाने से मिलता है। अंदर में जहाँ रहें वहाँ स्थिर रहें तो उस सुख को धीरे धीरे चखेगा। चाहे प्रतिमा बनाओ व तस्वीर बनाओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ध्यान में मनोमय रूप बनाए जाते हैं। संतों ने कहा केवल यहीं तक नहीं रहो, इससे आगे बढ़ो। यह अस्थूल उपासना है। इससे आगे बढ़ने में जो उपासना होती है वह सूक्ष्म सगुण उपासना है। इसका आरंभ बिंदु ध्यान से होता है। पहले सगुण साकार रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है। इसको खत्म करके तब जो उपासना है वही निर्गुण निराकार उपासना है। निर्गुण को भी पार कर गया तो वहाँ केवल एक ही भाव रहता है। इस चेतन से भी परे तत्व को चिन्ह लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है और तब कर्म बंधन टूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन नियंत्रण रखना कठिन होता है और नियंत्रित मन के कारण जो नहीं करने का वह भी कर लेते हैं। मन पर नियंत्रण उपासना से होता है। किसी एक उपासना यह संप्रदाय को श्रेष्ठ कहना, दूसरे को न्यून समझना गलत बात है। जो जिस संप्रदाय में है उसमें जो उपासना है वह करें। किसी को नीच किसी को ऊंच कहना हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब मुरादाबाद के ज्ञान में पाप है। किसी संप्रदाय से लड़ाई झगड़ा मत करो, सभी मिलकर रहो, ईश्वर का भजन करो। सभी संतों ने सदाचार पालन करने कहा, ध्यान करने कहा और सत्संग करने कहा। इन तीनों को नित्य किया कीजिए। अच्छे समाज में रहते हुए ईश्वर की उपासना करो। हम लोगों के यहाँ ठाकुरबाड़ी है, उसमें पूजा के समय बाजा बजाते हैं। उसका तात्पर्य है कि उसमें सभी लोग भाग लें। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, ईसाई भी सामूहिक प्रार्थना करते हैं। जितने आस्तिक लोग हैं सभी सामूहिक प्रार्थना करते हैं। वेद में यही आज्ञा है, सभी कोई आपस में मिलकर रहो। जहाँ ईश्वर उपासना है वहीं आत्मरत होना होता है। ईश्वर उपासना में सार बात यह है कि अपने अंदर में सिमटाव की कोशिश करो। उत्तम रीति से ईश्वर की उपासना करो, अंतर प्रविष्ट करो। अपना निशाना अपने अंदर है, अपने को उस पर लगाए रखो। यह दृष्टि योग है। आत्मरत होने का यहाँ से आरंभ होता है। आरंभ नहीं तो मध्य कहाँ और मध्य नहीं तो अंत कहाँ। किस तरह की उपासना हो यह ज्ञान धर्म के द्वारा लोगों को मिलता है। सभी धर्म के लोगों के लिए उपासना है।
अपने देश, अपने प्रांत के लोग इस पर गौर करें, सब मिलकर इस उपासना करें, यह बहुत अच्छी बात है। संतों ने इसके लिए कोशिश की। गुरु नानक देव, संत कबीर साहब आदि संतों ने इसके लिए बहुत कोशिश की। इनके बाद के लोगों ने भी कोशिश की। संतों ने यह ज्ञान दिया जो सब धर्मों के लोगों को मानने में कोई उजूर नहीं हो। परमात्मा इंद्रियों को ग्रहण होने योग्य नहीं है। उनकी उपासना कैसे हो? उपासना का आरंभ जप से होता है, इसके बाद मानस ध्यान है, इससे आगे सूक्ष्म उपासना, दृष्टि योग और सूरज शब्द योग है। इस उपासना में संसार का कुछ भी सहारा नहीं लेना पड़ता है। बाहरी कोई चीज नहीं लेनी है, अपने को ले चलो। जहाँ ईश्वर परमात्मा है, उनको ग्रहण करने में जीवात्मा भी सक्षम है। त्वामीडे अधदित्या भरतो वाजी भी सुनम ईजे यज्ञेषु यज्ञियम ऋग्वेद। हे सर्व प्रकाशक, मनुष्य मात्र सुखप्रद सर्वव्यापक, तुझको सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार से ही ज्ञान युक्त उपायों से उपासना करे और पूज्य तुझको प्राप्त होता है। इस मंत्र से यही ज्ञात होता है कि सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में परमात्मा की उपासना वेद अनुकूल है। मानस जप और मानस ध्यान अस्थूल सगुण रूप उपासना है। एक बिंदुता व अणु से भी अनुरूप प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना तथा आंतरिक विविध ज्योतियों का दर्शन सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। सार शब्द अर्थात शब्द ब्रह्म स्फोट के अतिरिक्त दूसरे सब अनहद नादों का ध्यान सूक्ष्म कारण और महाकारण सगुण अरूप उपासना है और सार शब्द का ध्यान निर्गुण अरूप उपासना है। संपूर्ण उपासना की यही समाप्ति है। उपासना को संपूर्णतः समाप्त किए बिना शब्दातीत पद अनाम तक अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर तक की पहुँच प्राप्त कर परम मोक्ष का प्राप्त करना अर्थात अपना परम कल्याण बनाना पूर्ण असंभव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।